Hello students, welcome you all to this session. In this class, we are going to continue our divisibility rules. तो जो divisibility के concepts हैं स्टूडेंट्स, बहुत बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं. इस क्लास में हम बहुत अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिल भी सकते हैं. ओके, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअली आपको बहुत स्ट्रांग बनाएंगे. इसके अंदर इस कैटेगरी के जो रिमेनिंग क्वेश्चन ट्रिपलेट रूल के ऊपर बेस्ड होते हैं वो क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. लेकिन यहां ये कैटेगरी आपने देखी होगी कई बार. फर्स्ट क्वेश्चन, एक नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 100 डिजिट का नंबर है. 100 डिजिट्स का ये नंबर है. इससे पहले एक एग्जांपल ले लूं स्टूडेंट्स. मैंने आपको कहा स्टूडेंट्स कि एक नंबर लिखा है 333. सेकेंड, एक नंबर लिखा है 333 300 टाइम्स. ये टोटल आपका 300 टाइम्स लिखा है. तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया है ना, एक 300 डिजिट्स का नंबर हो गया. इसमें अगर मैं 8 का डिवाइड दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो बच्चे बोलेंगे सर ये बच्चों का खेल है सर, ये हमको आते हैं सारी बातें. 8 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना मतलब केवल लास्ट के 3 डिजिट में 8 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना. दैट्स इट. तो आप बोलोगे सर ये अगर 300 आपका 33 अगर आपका 300 टाइम्स लिखा गया है मतलब लास्ट के 3 डिजिट आपके 333 ही रहे होंगे. 333 में 8 का डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर इस पूरे नंबर में 8 का डिवाइड देने पर आएगा. ये बात हम जान चुके हैं कि लास्ट 3 डिजिट से मिलकर जो नंबर बना है उसमें 8 का डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर बच रहा होता है वही पूरे नंबर में 8 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर बचता है. ये बेसिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं. तो बच्चे बोलेंगे सर 333 में 8 का डिवाइड दिया तो 320 में 8 का डिवाइड जाता है तो 328 में भी जाएगा मतलब रिमाइंडर आपका 5 बचेगा. बोलो हाँ या ना. क्या ये बात समझ में आई? मैंने बोला आपको 328 4 जा 32 तो 320 में तो डिवाइड जाएगा 8 का 40 टाइम्स. तो अगला 328 में जाएगा 41 टाइम्स. अगला 336 में जाएगा. तो आपने कहा सर 333 में 8 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 5 बचेगा. आप ऐसा मैनुअली भी दे सकते थे, बहुत छोटी सी बात है. 8 4 जा 32, रिमाइंडर 1 3, तो यहां 8 1 जा रिमाइंडर 5. आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है. इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है. बहुत बेसिक क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है. क्वेश्चन होता है स्टूडेंट एग्जाम में ऐसा. क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में कुछ ऐसा. इफ ए नंबर रिटर्न साइड बाय साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लाइक गाइस ध्यान दें 10 11 12 ये सभी नेचुरल नंबर की सीरीज आगे से आगे चलती जाएगी. ओके, तो ये नेचुरल नंबर की सीरीज अगर आगे से आगे चल रही है तो कई बार बच्चे सोचते थे कि पहला डिजिट 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो 100 डिजिट जो होगा वो 100 होगा. लेकिन बच्चों 100 डिजिट एक सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए. 100 डिजिट एक सिंगल डिजिट नंबर होगा. तो 1 लोगे, 0 लोगे या 0 लोगे. क्लियर बच्चों? ना तो 1 होना है, मतलब ये कंसेप्ट यहां आप अगर 100 के अराउंड सोच लेंगे तो गलती कर जाएंगे. ध्यान दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक तो 9 डिजिट है और 9 डिजिट का नंबर है. 10th डिजिट आपकी 1 है, 11th डिजिट आपकी 0 है, 12th डिजिट आपकी 1 है, 13th डिजिट भी आपकी 1 है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 14th डिजिट आपकी 1 है, 15th डिजिट आपकी 2 है, 16th डिजिट 1 है, 17th डिजिट 3 है. तो अगर मैं 17th डिजिट देख रहा हूं गाइस तो 17 का ना तो 1 दिख रहा है ना 7 दिख रहा है. 17 डिजिट आपको 3 दिख रही है. बोलो यस. 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th, 17th डिजिट 3 है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? 17 के अराउंड अगर सोचते कि 9 डिजिट 9 हो तो 17 डिजिट जो होगी वो 17 का 1 होगी या 7 होगी. नहीं, ऐसा नहीं है. 17 डिजिट आपकी क्या आ रही है बेटा? 3 आ रही है. आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है.
तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बच्चों की 100 डिजिट पे कौन सा नंबर होगा, कौन सी डिजिट होगी। तो बच्चों कुछ छोटी छोटी बातें, अगर मैं सिंगल डिजिट के नंबर लिखूं, नंबर ऑफ सिंगल डिजिट नंबर, तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो बहुत इजी बात है, 1 से लेके 9 तक 9 होते हैं। बोलो हाँ या ना। अरे 1 to 9, अगर मैं डिजिट की बात करूं या आप जीरो भी कंसीडर कर लो तो आपके 10 बन जाएंगे, लेकिन 1 to 9 आपके सिंगल डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर आपके कितने हैं स्टूडेंट्स? केवल 9 नंबर से, 1 से लेके 9 तक। अगर मैं नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर्स की बात करूं तो बच्चे बोलेंगे सर 2 डिजिट नंबर्स जो होते हैं, वैसे जब हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लेंगे तो ये चीजें बहुत इजी बन के रह जाएगी कि नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं। लेकिन हम हमारा बेसिक दिमाग अगर लगाएं तो 1 to 100 तक टोटल 100 नंबर्स हैं। उसमें 1 to 9 तक तो सिंगल डिजिट नंबर है, उसको हटा दिया तो 9 नंबर तो ये हटा दिए। और 100 एक ट्रिपल डिजिट नंबर है, 3 डिजिट का नंबर है, तो उसको भी हटा दिया। बचे कितने? 90 नंबर्स। 10 से लेके 99 तक आपके 90 नंबर्स होते हैं। बोलो हाँ या ना। नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कितने होते हैं स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, कितने होते हैं नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। देखो अगेन वही बात, बहुत बेसिक सा कंसेप्ट मैं आपके लिए यूज दे रहा हूं, बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट मैं यूज दे रहा हूं आपके लिए कि 1 से लेके 1000 तक 1000 नंबर्स है, उसमें 1 से लेके 99 तक ये 3 डिजिट के नंबर तो नहीं है, इनको हटा दिया, मतलब 99 नंबर्स हटा दिए। उसके बाद 1000 जो कि एक 4 डिजिट का नंबर है, उसको बढ़ा दिया। बाकी जो बचे हैं बेटा 100 से लेकर 999 तक, क्या 900 नंबर्स बचे हैं। हैव यू गॉट माय पॉइंट? नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स 900 ओनली। ऐसे ही नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर, पैटर्न आपको दिख गया स्टूडेंट्स। 4 डिजिट नंबर्स कितने होने वाले हैं? आप बोलोगे सर नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स हमारे होंगे 9000। भाई 1 से लेकर 10,000 तक 10,000 नंबर है, उसमें 1 से लेकर 999 तक 4 डिजिट के नंबर नहीं है, हटा दिया। 999 नंबर को हटा दिया। 10,000 भी एक 5 डिजिट का नंबर है, तो जो बचे हैं वो सभी 4 डिजिट के नंबर है। तो 10,000 में से 1000 अगर निकाल दिया है आपने, 999 तो स्टार्टिंग नंबर और एक नंबर आपका 10,000, इन 10,000 में से इन 1000 नंबर्स को हटा दिया है, तो आपके पास 9000 नंबर बचे हैं। आई होप इट इज क्लियर। बच्चों ध्यान दे, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस चीज को मैं जनरलाइज भी कर सकता हूं। ये 9 इंटू 10 की पावर 1 है, ये 9 इंटू 10 की पावर 2 है, ये 9 इंटू 10 की पावर 3 है, ये 9 इंटू 10 की पावर 0 है। अरे बोलो ये सोनो। तो आप बोलोगे सर एंड सो ऑन, अगर मैं से कभी कोई पूछ ले हाउ मेनी नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर आर देयर, नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स कितने हैं, नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स, तो आप क्या बोलोगे सर 9 इंटू 10 इज टू द पावर। बच्चों नंबर ऑफ सिंगल डिजिट नंबर में 10 की पावर 0 है, नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर में 10 की पावर 1 है, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स में 9 इंटू 10 स्क्वायर, नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर में 9 इंटू 10 क्यूब, तो नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर 9 इंटू 10 इज टू द पावर 8। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ऐसे ही आपको नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर्स अगर कभी कोई पूछ ले, ये जनरलाइज फॉर्मूला में आपके लिए लिख रहा हूं बच्चों, यहां लिख रहा हूं नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर्स will always be equal to 9 into 10 is to the power n minus 1। क्या ये फॉर्मूला ऑब्जर्वेशन से आपको किस तरह क्लियर है? क्या ये फॉर्मूला नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर जो होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा आपका n इंटू 10 इज टू द पावर n माइनस 1। देखो कई बार इंटरव्यूअर्स जो होते हैं आपके, वो आपसे पूछ लेते हैं कुछ, अगर मैथ्स से उन्हें प्यार है, अगर क्वांट सेक्शन उन्हें अच्छा लगता है,
तो बेसिक बातें पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी 31 डिजिट नंबर्स आर देयर। अगर मैं 31 डिजिट नंबर्स की बात करूं, लिखूं 31 डिजिट के नंबर्स, तो कितने नंबर लिखने होंगे मुझे? तो 31 डिजिट के नंबर कितने होंगे स्टूडेंट? अगर बच्चे को पता है ये बात तो एक सेकंड में बता देगा बच्चों की 31 डिजिट का नंबर जो होगा वो कितना होगा। बच्चे बोलेंगे सर 9 इंटू 10 इज टू दावर 31 माइनस 130। इतने आपके 31 डिजिट के नंबर मिलने वाले हैं। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? तो आई होप यहां तक की बात किस तरह क्लियर है। और ये चीजें तो टिप्स पे होनी चाहिए, इसके लिए फॉर्मूला पता नहीं होना चाहिए भाई। सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर 9 होते हैं। सिंगल डिजिट डबल डिजिट के नेचुरल नंबर 90 होते हैं। 3 डिजिट के नेचुरल नंबर 900 होते हैं। 4 डिजिट के नेचुरल नंबर 9000 होते हैं। ये बस 4 बातें आपको एटलीस्ट क्लियर हो। उसके अलावा कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ 99 डिजिट नंबर्स कितने होंगे, अगर 99 डिजिट के नंबर काउंट करूं तो कितने नंबर मिलेंगे? बच्चे बोलेंगे 9 इंटू 10 की पावर 98। जितने डिजिट का नंबर है उससे एक कम पावर आपकी होनी चाहिए और 9 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चों ये इंटू है ना, आप इसको क्रॉस ना समझ लें, ये इंटू है। इतना खराब इंटू बनाया बच्चों मैंने, ये इंटू है। क्लियर ना? अब बच्चों आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। इन नेचुरल नंबर रिटर्न साइड बाय साइड अप टू 100 डिजिट। तो मुझे जाना है बच्चों कहां तक? 100 डिजिट तक जाना है। तो 13 भी आएगा, 14 भी आएगा, 15 भी आएगा एंड सो ऑन। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि अगर मुझे एक 100 डिजिट का नंबर लिखना है तो ये सिंगल डिजिट के 9 नंबर तो मैं लिख चुका हूं, 9 डिजिट तो मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब मुझे 91 डिजिट और बनानी है, बिकॉज 9 डिजिट और 91 डिजिट मिलकर मुझे एक 100 डिजिट का नंबर दे देगी। बोलो हाँ या ना? 9 डिजिट्स लिख लो यहां, और यहां भी 91 डिजिट्स कर लिया। तो ये 9 डिजिट और 91 डिजिट्स का नंबर मिल, अगर दोनों, अगर टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स ऐड करें तो आपको 100 डिजिट का नंबर मिल जाएगा। कितनी छोटी सी बात है। अब बच्चों ये बात पता पड़ती है सर कि 9 यहां हो चुके हैं और मुझे अब 91 डिजिट्स को कंप्लीट करना है। बच्चों क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि सर 9 के बाद ये दो दो डिजिट के नंबर मिल रहे हैं? सर दो दो डिजिट का एक एक नंबर लिखो 2 डिजिट मिल जाएगी, अगला नंबर लिखो 2 डिजिट मिलेगी, अगला नंबर लिखो 2 डिजिट मिलेगी। तो ऐसे 91 डिजिट बनाने के लिए मुझे कितने नंबर लिखने पड़ेंगे? 45 नंबर्स लिखने पड़ेंगे। 9 के बाद दो दो डिजिट के नंबर रिपीट हो रहे हैं। 9 के बाद आपको 45 नंबर्स और लिखने हैं। व्हाट इज 9 प्लस 45? आप बोलोगे 54। बच्चों अगर मैंने 54 तक, 10 से लेके 54 तक नंबर लिखे हैं, क्या मैंने 45 नंबर लिख दिए हैं? और 45 नंबर लिखने के बाद एक नंबर 2 डिजिट का है, तो ये 45 नंबर्स जो हैं ये आपके कितने डिजिट के आ गए बच्चों? आप बोलोगे 45 टू जा 90 डिजिट। अगर मैं 1 से लेके 54 तक के नेचुरल नंबर्स को साइड बाय साइड करके लिख दूं, मतलब एक साथ लिखता जाऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अप टू 53 54, तो 9 डिजिट तो यहां है। 10 से लेके 54 तक टोटल 45 नंबर्स हैं। एक नंबर 2 डिजिट का है, मतलब 90 डिजिट्स यहां लिखी जा चुकी है। तो हमारे कितने डिजिट का नंबर बन चुका है बच्चों? 9 डिजिट एंड 90 डिजिट। कितना बना? 99 डिजिट्स। लेकिन हमको तो 100 डिजिट का नंबर चाहिए। बच्चों ध्यान दें, 100 डिजिट का नंबर, क्या इसमें एक डिजिट और ऐड करनी पड़ेगी? 53 54 आप लिख चुके हो, अगला आपको 55 लिखना है। लेकिन अगले का आप केवल 5 ही लिखोगे, क्योंकि आपकी एक डिजिट आपको यहां मिल गई है। 1 डिजिट, 90 डिजिट एंड 9 डिजिट। क्या आपके 100 डिजिट का नंबर बन चुका है? आपका नंबर कुछ ऐसा विजुलाइज होगा कि आपने 1 2 3 4 5 एंड ऑन ये नंबर गया है 53 54 55। लेकिन 55 का केवल 5 आना है। 1 से लेके एंड एंड में आपको 5 दिख रहा है, वहां तक आपके एक 100 डिजिट का नंबर आप लिख चुके हो।
और इसके अंदर हमें डिवाइड देना है बच्चों किसका, इसके अंदर हमें डिवाइड किसका देना है स्टूडेंट? बच्चे बोलेंगे सर डिवाइड देना है हमें 8 का, 8 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि सर लास्ट के 3 डिजिट में अगर 8 का डिवाइड दें तो रिमाइंडर वही आता है जो पूरे नंबर में 8 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर आता है। हम सभी ये डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स ध्यान दें 545 आपको दिख रहा है तो आप बोलेंगे सिंपल सा एग्जांपल डिवाइड दे दो, या फिर 40 का मल्टीपल 520 होता है। 520 में यहाँ ऑप्शन शायद गलत है गाइस, ऑप्शन आप चेक कर लें एक बार, ऑप्शन शायद गलत दे रखे हैं तो ऑप्शन को बंद कर लें। 545 में अगर मैं 8 का डिवाइड दूंगा बच्चों तो आपका रिमाइंडर 1 आ रहा होगा। कैसे कैलकुलेट किया बच्चों मैंने एक सिंपल सी बात देखी कि भाई 40 के मल्टीपल जो होंगे वो 8 से डिविजिबल होंगे। 40 का मल्टीपल 520 होगा, बिकॉज 13 4 52 होता है, तो 30 इंटू 40 520 होगा फॉर श्योर। 520 में 8 का डिवाइड जाता है, बचा कितना बच्चों रिमाइंडर, रिमेनिंग नंबर बचा आपका 25। 25 में 8 का डिवाइड दूंगा रिमाइंडर 1 आएगा, बोलो हाँ यार। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। मैं चाहूंगा आप एक बार क्रॉस चेक कर ले पूरा सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। 1 से लेकर नेचुरल नंबर स्टार्ट करने और अप टू 100 डिजिट का नंबर लिखना है मेरे को। तो 9 डिजिट तो ये हो गए, उसके बाद 91 डिजिट्स आपको और लिखनी है। 91 और 9 आपका 100 बन जाएगा। तो 9 के बाद 91 डिजिट, 9 के बाद नंबर्स होंगे, दो दो डिजिट के नंबर रिपीट होने लगेंगे। तो 91 डिजिट बनाने के लिए मुझे कितने नंबर लिखने पड़ेंगे? 91 में 2 का डिवाइड है 45 नंबर। 9 के बाद दो दो डिजिट के नंबर बनने हैं सर, तो आपको 45 नंबर लिखने पड़ेंगे। तो 45 नंबर लिखे 9 के बाद, तो 9 में 45 ऐड करना मतलब 54, मतलब 10 से लेके 54 तक आपको नंबर्स लिख देने हैं। क्या आपने 45 नंबर्स लिख दिए? हाँ सर, एक नंबर दो डिजिट का मतलब 90 लिखे जा चुके हैं। 9 प्लस 90 99 डिजिट हो चुके हैं। अगला 55 नंबर होना चाहिए, लेकिन उसका केवल एक सिंगल 5 ही हम लेंगे, बिकॉज 55 ले लिया तो 101 डिजिट का नंबर बन जाएगा। और इसमें जब डिवाइड देंगे स्टूडेंट्स, तो मतलब आपकी लास्ट 3 डिजिट आपको पता पड़ चुकी है 545, और 545 में जब आप 8 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर आपको 1 मिल रहा होगा। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। तो ऐसे हम और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ना अब ये दिया है आपको कि 1 से लेके 1000 तक, 1 से लेके 1000 तक, सॉरी 1 से लेके 1000 डिजिट का नंबर आपको दिया है स्टूडेंट्स, और आपको बताना है कि 16 का डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। 16 के रूल हमें 16 के लिए रूल हमें पता है बच्चों की लास्ट 4 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 16, है ना। लास्ट 4 डिजिट में जो 16 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर बनता है, वही पूरे नंबर में 16 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर आता है। क्या ये बात क्लियर? आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। देखो ऑब्वियसली बात है सर, 1000 डिजिट तक जाना है हमें, तो 1 से लेके 9 तक के नंबर लिखे, मतलब 9 नंबर्स में लिख चुका हूं। 9 डिजिट तो यहां पूरी हो चुकी। उसके बाद 10 लिखूंगा, 11 लिखूंगा, 12 लिखूंगा, 13 लिखूंगा एंड सो ऑन अप टू 99 लिखूंगा। तो क्या ये 90 नंबर्स लिख दिए हैं? एक नंबर में 2 डिजिट है, तो टोटल मेरे पास 180 डिजिट आ गई है, बोलो हाँ या ना। अब बच्चों बात समझने की है, देखो आपको ये टिप्स पर होना चाहिए कि 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक के नंबर्स अगर आप एक साथ लिख दें तो आप एक 189 डिजिट का नंबर लिखते हैं। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? आज के बाद बच्चों जब भी हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे तो 1 से लेके 99 तक के नंबर्स की जो डिजिट लिखी गई है, ये एक 189 डिजिट का नंबर लिखा गया है। आई थिंक इट इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। 189 डिजिट का नंबर लिखा जा चुका है। नाउ स्टूडेंट्स हमें जाना है 1000 डिजिट तक। तो आप बोलोगे सर इसके बाद 1000 आएगा, सॉरी इसके बाद 99 के बाद 100 आएगा, फिर 101 आएगा, फिर 102 आएगा,
फिर 103 आएगा, बोलो हाँ, एंड सो ऑन। सर 1000 में से 189 डिजिट अगर हम लिख चुके हैं, तो अब सर कितनी डिजिट्स बची है? तो आप बोलोगे सर 811 डिजिट्स बची, बोलो हाँ या ना। और 99 के बाद, 99 के बाद आपको जो नंबर्स मिल रहे हैं सर, आपको जो नंबर्स मिल रहे हैं वो एक 3-3 डिजिट के नंबर मिल रहे हैं, बोलो यस और नो। एक एक नंबर 3-3 डिजिट का मिल रहा है। क्या आपको 1000 में से 189 ले जाने पर 811 मिला है? 811 में अगर मैं 3 का डिवाइड दूं स्टूडेंट्स, तो 270 टाइम जाएगा, बोलो यस और नो, और रिमाइंडर बचेगा 1। तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो बच्चों कि 99 के बाद 270 नंबर्स आप लिखो, तो 99 के बाद 3-3 डिजिट के नंबर मिल रहे हैं, 99 प्लस 270, तो क्या ये 369 बना? अरे बच्चों 270 प्लस 99, क्या ये 369 बना? तो अगर मैं यहां 369 तक जाता हूं बच्चों, अगर मैं यहां 369 तक जाता हूं, तो क्या ऑलरेडी यहां 189 डिजिट हो चुकी है? 9 प्लस 180, 189 डिजिट्स वी कैन विजुअलाइज हियर। उसके बाद हमें पता पड़ता है बच्चों कि ये सभी मैंने 270 नंबर्स लिख दिए हैं, 100 से लेके 369 तक 270 नंबर लिखे जा चुके हैं, और एक नंबर में 3 डिजिट है, तो इन 270 नंबर्स में 810 डिजिट्स होगी, बोलो हाँ यार। मतलब 1 से लेके 369 तक के नेचुरल नंबर्स को एक साथ लिख दिया गया है, तो मुझे 810 प्लस 189, 999 डिजिट का नंबर मिल चुका है, बोलो हाँ या ना। 369 के बाद अगला नंबर 370 लिखना चाहिए सर आपको, तो मैंने लास्ट में 370 का केवल एक 3 ही लिखा, क्योंकि मेरी 810 प्लस एक सिंगल डिजिट नंबर, और तो 810 प्लस 1 अल्टीमेटली 811 बन गया। 811 डिजिट्स प्लस 189 डिजिट, क्या ये एक 1000 डिजिट का नंबर बन चुका है, बोलो हाँ या ना। जहां लास्ट की 4 डिजिट आपकी 3693 आपको दिख रही है। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? इसमें अगर मैं 16 के लिए मैं रूल जानता हूं बच्चों की, लास्ट 4 डिजिट में, किसी भी नंबर की लास्ट 4 डिजिट में 16 का डिवाइड देने पर जो रिमाइंडर बचता है, वही रिमाइंडर पूरे नंबर में 16 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर आता है, बोलो हाँ या ना। तो हम केवल लास्ट के 4 डिजिट में, लास्ट के 4 डिजिट में 16 का डिवाइड देंगे। अब बच्चों देखो, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसा ऐसा ऐसी चीजें करें। अब क्या आपको ये बात समझ में आती है बच्चों की? 400 जो होता है वो 16 का मल्टीपल होता है। 400 में 16 का डिवाइड जाता है, बोलो हाँ या ना। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 4 इंटू 100, 104 का मल्टीपल है, 4 भी 4 का मल्टीपल है। तो हाँ, 100 में 4 का डिवाइड जाता है, 4 में 4 का डिवाइड जाता है, 4 इंटू 100 में 4 इंटू 4 का डिवाइड जाएगा, मतलब 16 का डिवाइड जाएगा पूरा पूरा, बोलो यस हो। मतलब 400 के सभी मल्टीपल में 800, 1200, 1600, 2000, 2800, 3600, इन सब में 16 का डिवाइड पूरा पूरा जाना है। आप बोलोगे सर 3600 में अगर 16 का डिवाइड जाता है, बच्चा 93 हमारा, 93 में 16 का डिवाइड, 16 5 80, रिमाइंडर बचा 30। तो ये चीजें बच्चों आपको बिना पेन चलाए आनी चाहिए, ये चीजें आपको बिना पेन चलाए आनी चाहिए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात क्रिस्टल क्लियर? नहीं तो ऐसा तो काम कर ही सकते हैं हम। 16 16 2 32, 13 आपको मिल रहा होगा। क्लियर सर? 16 जीरो टाइम गया आपका, तो आपका रिमाइंडर कितना बचा है बच्चों? 13 बच रहा है। हैव यू गॉट माई पॉइंट? तो इस तरीके से हमें हमारा रिमाइंडर 13 मिल रहा होगा, यही हमारा करेक्ट आंसर है। मैं चाहता हूं कि आप इस तरह चले जाया करें, इस तरीके से आप ना जाएं। क्लियर स्टूडेंट्स? आप चेक भी कर सकते हैं। 16 को 320 प्लस 48, 368,
3680 में बैठ जाएगा, रिमाइंडर 13 बचेगा। क्लियर गाइस? नाउ स्टूडेंट्स, क्या आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं कि नंबर लिखा है ना, नंबर लिखा है, इफ नेचुरल नंबर रिटन साइड बाय साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू 508, द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर डिवाइडेड बाय 5, 5 का डिवाइड देना, लास्ट डिजिट अगर पता पड़ गई तो पता पड़ जाएगा कि पूरे नंबर में 5 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, बिकॉज लास्ट डिजिट अगर 8 है, 8 में 5 का डिवाइड दो, रिमाइंडर 3 बचेगा। लास्ट डिजिट अगर 3 है, 3 में 5 का डिवाइड दो, रिमाइंडर 3 बचेगा। बोलो ये सुनो, क्लियर? तो 5 के लिए हम केवल लास्ट डिजिट ही चेक करते हैं। तो 1 से लेके, बच्चों ये बात तो समझ में आ चुकी ना कि 1 से लेके 99 तक अगर नंबर लिखे हैं तो 9 + 180 189 डिजिट का नंबर लिख चुका हूं। बोलो हाँ या ना? 9 + 180, 1 से लेके 9 9, और 10 से लेके 99 100, 10 से लेके 99 दो डिजिट के नंबर है, ऐसे 90 नंबर्स तो 180 डिजिट्स, वो 180 डिजिट्स एंड 9 डिजिट्स, 189 डिजिट्स आपको मिल चुकी है। अप टू 500 डिजिट आपको जाना है। बच्चे बोलेंगे सर यहां पता पड़ता है कि 500 में से अगर 189 लिख चुके हैं तो रिमेनिंग बची है 311। बोलो हाँ या ना? 311 बची है, 311 डिजिट और लिखनी पड़ेगी। 100 101 99 के बाद बच्चों 3 डिजिट के नंबर मिल रहे हैं, तो 311 में अगर मैंने 3 का डिवाइड दिया बच्चों तो ये मिलता है मुझे 103 बार आपका डिवाइड जाता है, रिमाइंडर बचता है। आप बोलोगे सर 99 में 103 ऐड किया तो 202 मिला, मतलब 100 101 102 103 एंड सो ऑन अप टू 202 तक अगर आप लिखोगे तो क्या आपने 100 से लेके 202 103 नंबर लिख दिए। एक नंबर, ये 103 नंबर है, एक नंबर में 3 डिजिट है तो 103 नंबर्स में 103 309 डिजिट लिखी जा चुकी है। आपको ये बात पता पड़ती है बच्चों कि अगला नंबर है हमारा 309 + 189, तो सर ये तो हमारी 598 ही बनी। अरे बोलो हाँ या ना? चेक कर लें इसको, बहुत छोटी सी बात है। 309 + 189, तो आपने कहा सर 8 सॉरी 498 सॉरी 498, 309 + 189 आपका एक नंबर बनता है बच्चों 498 डिजिट्स। लेकिन हमें तो 500 डिजिट का नंबर चाहिए, मतलब 498 के अलावा 2 डिजिट का नंबर हमें और लिखना पड़ेगा। बोलो यस और नो? आप बोलोगे सर 202 के बाद आएगा 203, तो 203 लिख देंगे तो 501 डिजिट का नंबर हो जाएगा। केवल 2 ही डिजिट लिखनी पड़ेगी। देखो 309 + 2 + 189, इनका सम चेक करो बच्चों, आपको 500 डिजिट का नंबर मिल चुका है। बच्चों लास्ट डिजिट अगर आपकी 0 आ रही है तो किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस अगर 0 और 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। यूनिट प्लेस इसका 0 आ रहा है मतलब नंबर 5 से डिविजिबल है, मतलब रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप everything is crystal in this pattern, but crystal clear in this pattern. We are very comfortable guys. ये आप लोग ट्राई करिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वीडियो को मैं पोस्ट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं तो लिख लें क्वेश्चन को, ट्राई करें, वीडियो को पोस्ट करके पूरा क्वेश्चन लिख लें और ट्राई करें सॉल्व करने का। सेम क्वेश्चन है ये जो हम सॉल्व किए हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन काफी अच्छा बन जाता है बिकॉज जब भी ऐसे नंबर लिखे होते हैं, जब भी ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, बच्चे यही सोचते हैं कि लास्ट में इसका डिवाइड देके हमें रिमाइंडर निकालना है, तो लास्ट में हमारा 2 की पावर n या 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। एक 4 का डिवाइड देने पे क्या रिमाइंडर आएगा तो लास्ट की 2 डिजिट पता होनी चाहिए। 8 का डिवाइड देने पर क्या रिमाइंडर आएगा तो लास्ट की 3 डिजिट पता होनी चाहिए। और 16 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट की 4 डिजिट पता होनी चाहिए। 25 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, 2 डिजिट पता होनी चाहिए लास्ट की। और
625 का डिवाइड देने पर, मतलब 5 की पावर 4 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर कितना आएगा? तो आप बोलेंगे लास्ट 4 डिजिट पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं बहुत सारे। ये क्वेश्चन काफी अच्छा बन जाता है बच्चों। इसमें 9 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है, और 9 का डिवाइड देना है। सबसे पहले तो एक 4900 डिजिट का नंबर हमें बनाना है। 4900 डिजिट का नंबर हमें बनाना है बच्चों। तो पहले तो एक नंबर को बना लेते हैं हम, 1 2 3। बच्चे जान चुके हैं कि अप टू 99 लिखा है आपने, मतलब आपने 189 डिजिट का नंबर लिख दिया है। उसके बाद 100 से शुरू होगा, 101 अप टू 998 999 तक जाएगा। तो ये देखो 900 नंबर्स, 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं? 900 नंबर्स होते हैं। और एक नंबर में आपकी 3 डिजिट है, तो 900 नंबर्स में आपकी 2700 डिजिट लिखी जा चुकी है। मतलब 1 से लेके 999 तक के नंबर्स को अगर आप साइड बाय साइड लिख रहे हैं, तो ये आपको पूरा एक 2889 डिजिट का नंबर मिलेगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि 9 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है, मतलब सभी डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। 4900 तक जो नंबर, 4900 डिजिट तक जो नंबर मिलेगा, उन सभी डिजिट्स को ऐड करना तो पॉसिबल नहीं है। बोलो हाँ या ना? तो यहां पता पड़ता है सर हमें, अगला नंबर आएगा 1000, फिर 1001। अब बच्चों ऑब्वियस सी बात है, हमें जाना है 4900 तक। और यहां अगर मैं 4 डिजिट के नंबर की बात करूं तो 9000 नंबर्स होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर सारे नंबर लिख दूंगा तो नंबर तो 9000 डिजिट तो केवल इसी के हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है 1000 के बाद हमें कहीं ना कहीं जाके रुकना पड़ेगा, बिकॉज 4900 डिजिट का नंबर बनाना है। तो क्या बच्चों ये बात आपको क्रिस्टल क्लियर है कि सर 4900 में से 2889 डिजिट्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं? तो 4900 में से 2889 डिजिट आप लिख चुके हैं, मतलब बची कितनी है बच्चों? ये आपकी बची है 2011 डिजिट। आपको यहां 2011 डिजिट लिखनी है टोटल। चार चार डिजिट के नंबर मिलेंगे। 999 तक आप 2889 लिख चुके हैं, उसके बाद चार चार डिजिट के नंबर आपको मिलेंगे, मतलब 2011 डिजिट लिखनी है। 4 डिजिट का एक नंबर है, तो कितने नंबर लिखने पड़ेंगे एटलीस्ट? आप कहोगे सर इसको डिवाइड दीजिए। आप डिवाइड दिया तो आया 502। क्या मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों कि हमें यहां 502 मिलेगा? और रिमाइंडर बचा आपका 3। क्लियर? तो आप यहां बोलेंगे स्टूडेंट्स की 999 के बाद हमें 502 नंबर्स और लिखने हैं। 999 के बाद 502 नंबर्स। बच्चों 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहां कुछ गलत किया है क्या? नहीं, 999 के बाद आपको 502 नंबर्स और लिखने हैं। तो आप बोलोगे सर 999 में 502 ऐड करना है, तो 1501 आएगा। 999 में 502 ऐड कर दिया तो 1501 आया। यहां तक अगर नंबर लिखे जा चुके हैं, यहां तक अगर नंबर लिखे जा चुके हैं, तो आप बोलेंगे सर आप 502 नंबर लिखे, एक नंबर में 4 डिजिट है, तो आप टोटल 2008 नंबर लिख चुके हैं। लेकिन हमें तो 2011 नंबर लिखने थे, मतलब 1501 के बाद अगला नंबर 1502 होगा, लेकिन हमें केवल 3 डिजिट लिखने हैं। तो 150 लास्ट आपको मिल रहा होगा। बोलो ये सुन, आपका नंबर कुछ ऐसा आया बच्चों, 1 2 3 4 5 6 अप टू 99, अप टू 999, देन 1000 एंड सो ऑन अप टू 1501 एंड 150। ये आपका एक 4900 डिजिट का नंबर आपको दिखता है स्टूडेंट्स। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर है कि ये 4900 डिजिट का नंबर जो बना है सर, वो अब हमें इसमें 9 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है। तो एक बहुत शानदार चीज हम सीखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। वो क्या है वो चीज? अगर हम बात करें यहां 1 2 3 4,
बच्चों अगर मैं आपको बोलूं कि इसका डिजिटल सम कितना होगा तो आप बोलोगे सर 1 + 2 + 3 + 4 10 आया। 10 मतलब 1 + 0 मतलब 1 आया। बच्चों डिजिटल सम अगर आपको निकालना है तो क्या अगर आप 12 + 34 कर देते तो भी आपका डिजिटल सम 12 + 34 46 बनता। आपका डिजिटल सम अभी भी कितना बन रहा है बच्चों? 4 + 6 10। 10 मतलब 1 + 0 1। अरे बोलो हाँ या ना। अगर आप कहीं भी 1 + 234 कर देते तो 234 + 1 235 बनता। और अभी भी देखिए आप, आपका डिजिटल सम 2 + 3 + 5 10 बन रहा है। मतलब 1 + 0 = 1 ही बन रहा है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर मैं प्लस कहीं भी प्लेस कर दूं तो मेरा डिजिटल सम जो रहेगा वो 10 ही रहेगा। मतलब इन द एंड आपको 1 ही मिल रहा होगा। बोलो यस और नो। तो 123 + 4 127। और यहां अगर डिजिटल सम देखें तो 1 + 2 + 7, यहां ये 10 मिला और यहां आपको लास्ट में वापस 1 + 0 मतलब 1 ही मिल रहा है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाह रहा हूं कि किसी भी नंबर के डिजिटल सम में आप कितने भी प्लस प्लेस करो, हमने यहां एक प्लस प्लेस किया था, यहां अगर मैं चाहूं तो ऐसा करूं, अगर मतलब 1 2 3 4 के बीच में कहीं भी प्लस प्लेस कर सकता हूं और कितने भी प्लस प्लेस कर सकता हूं। तो आप बोलोगे 3 + 7 10। क्या आपको ये बात क्लियर है बच्चों कि आपका डिजिटल सम उतना ही रहेगा जितना स्टार्टिंग में सभी को ऐड करने पर आ रहा है? अगर आप चाहें तो केवल एक प्लस प्लेस करें, चाहे तो 3 प्लस प्लेस करें, यहां 3 प्लस प्लेस किए थे ना, चाहे एक किया, कहीं भी एक डिजिट को सेपरेट कर दिया, 3 डिजिट को सेपरेट कर दिया, 2 को सेपरेट किया, एक एक को अलग कर दिया, कैसे भी आप डिजिटल सम कैलकुलेट करें वो आपका डिजिटल सम सेम रहेगा। बोलो हाँ यार। 9 का डिवाइड देके रिमाइंडर निकालना है, मतलब इन सभी डिजिट्स को क्या करना पड़ेगा? सभी डिजिट्स को 4900 डिजिट को ऐड करना पड़ेगा और उसका डिजिटल सम निकालना पड़ेगा। तो वो तो काफी डिफिकल्ट काम है। लेकिन क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर हुई? एक एग्जांपल मैं और ले लूं आपके लिए। मैंने कहा आपको नंबर है आपका 3 4 2 3 5 6, इसमें आपको डिजिटल सम निकालना है। तो बच्चे बोलेंगे सर 3 + 4 + 2 + 3 + 5 + 6, सर यहाँ डिजिटल सम 14 आ रहा है, 14 + 9 23 आ रहा है। बोलो हाँ या ना। चेक कर लो। 7 + 2 9 + 3 12 + 11 23। तो डिजिटल सम आपका 2 + 3 = 5 आया। अगर मैं इन सभी डिजिट्स को ऐड करने के बजाय 34 + 23 + 5 करता तो मेरा डिजिटल सम कितना आता? 34 + 23 57 + 2 57 + 5 62। बच्चों 1 सेकेंड। 34 प्लस, हाँ तो ये आपका बनता है बच्चों, क्या कर दिया ये, एक सेकंड गाइस, यहाँ 6 भी है ना, 56 ना, इसी नंबर में हम प्ले कर रहे हैं। तो इन सभी डेट्स के बीच चाहे जितने प्लस प्लेस करो और कहीं भी आप प्लस प्लस प्लेस करो, आपका डिजिटल सम 5 बनना है। तो 34 + 23 57 + 56 113 आया। और 113 में आपका डिजिटल सम कितना आएगा? 1 + 1 + 3 5 ही आएगा। बोलो हाँ यार। अगर ऐसा ना करके हम तो ऐसा करना चाहते थे सर, 342 + 356 करना चाहते थे। आप बोलोगे सर 342 + 356, ये तो 698 आया। डिजिटल सम चेक करो कितना आ रहा है सर, ये 6 + 9 15 + 8 23। डिजिटल सम आपका 23 मतलब 2 + 3 5 ही आ रहा है। बोलो यस और नो। आप चाहे जितने प्लस प्लेस करें, कहीं भी प्लस प्लेस करें, आपका डिजिटल सम सेम रहेगा। बोलो यस और नो। इट इज नॉट मैंडेटरी टू ऐड वन डिजिट ऑलवेज। वो यूजुअली हमारे लिए इजी रहता है तो हमेशा एक के डिजिट का सम ऐड कर लेते हैं। हम कहीं भी प्लस प्लेस कर सकते हैं, कितने भी प्लस प्लेस कर सकते हैं। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस? तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स कि सर ये नंबर जो लिखा है हमारे पास, यहां हमारे पास जो नंबर लिखा है वो नंबर क्या है बच्चों? 1 सेकेंड। 1 2 3 4 5 एंड ऑन अप टू 1501। यहां तक तो सारे नेचुरल नंबर लिखे गए हैं और उसके लास्ट में आपका 150 और लिखा गया है। बोलो हाँ यार। अभी आपको डिजिटल सम निकालना है बच्चों, तो क्या मैं प्लस कहीं भी प्लेस कर सकता हूं? तो 1 + 2 + 3 + 4
मैंने ऐसे प्लेस किए +9, अभी तो सिंगल डिजिट के बीच में, फिर दो दो डिजिट के बीच में, फिर अप टू 99 तक, यहां अप टू 99 दो दो डिजिट के बीच में, उसके बाद तीन तीन डिजिट के बीच में। अरे मैं कहीं भी प्लस प्लेस कर सकता हूं, मेरा डिजिटल सम सेम रहेगा, बोलो यस और नो। और सॉरी, अप टू 999 तक तो तीन तीन डिजिट के बीच में प्लेस किया मैंने प्लस, उसके बाद चार चार डिजिट के बीच मैंने प्लस प्लेस कर दिया। क्या मेरे डिजिटल सम पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड करता तो भी मेरा डिजिटल सम वही आता, और अभी भी मेरा डिजिटल सम वही आएगा। हैव यू गॉट माई पॉइंट गाइस? और अप टू 1501 और प्लस 150 मैंने अलग कर लिया। तो आप बोलोगे सर ये जो दिख रहा है ना सर, ऐसा करने से हुआ क्या है सर? पहली क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, नंबर सिस्टम में शुरुआत में मैंने पढ़ाया था, मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में, कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, तो वो कितना मिलने वाला है स्टूडेंट्स? वो होता है n इंटू एन प्लस वन। मतलब 1 से लेके 1501 तक के नंबर को ऐड करना है तो इस फॉर्मूले का हम यूज लेंगे n इंटू एन प्लस वन बाय टू, वेयर n इज व्हाट? नंबर ऑफ टर्म्स। आप बोलोगे सर आपका सम आने वाला है 1501 इंटू 1502 अपॉन 2। क्या बच्चों इन सभी नंबर को मैं ऐड करके फिर कैलकुलेट करूं और जो फिर डिजिटल सम आएगा वो भी मेरा डिजिटल सम वही होगा जो सिंगल सिंगल डिजिट को ऐड करने पर आया था, और प्लस आपका 150 अलग है। आप बोलोगे इन सभी नंबर्स का सम जो आएगा वही डिजिटल सम के इक्वल भी होगा। आपने इसको कैंसिल किया बच्चों, 751 टाइम 1501 इंटू 751 प्लस 150। बच्चों क्योंकि हम डिजिटल सम निकाल रहे हैं, तो क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं बच्चों की इसका डिजिटल सम तो आपको 6 दिख रहा है? अरे 1 + 5 + 0, और यहां सर 1501 इंटू 750 का डिजिटल सम कितना आने वाला है? तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां ये आपको मिलता है 1501 इंटू 751, 1501 का डिजिटल सम आपको 7 मिल रहा है, इंटू तो 1 + 5 + 0 + 1, 7 + 5 + 1 सर ये 13 मिल रहा है, प्लस 6। सर आपको पता पड़ता है सर, चाहे तो 13 7 या 91 करके निकालो, और चाहे तो आप 1 और 3 का भी डिजिटल सम कर दो, आपका डिजिटल सम सेम बनेगा। देखो ध्यान दे, 7 इंटू 13 + 6, इसको ऐड करूंगा तो 91 + 6 97, मतलब डिजिटल सम 7 आया, बोलो हाँ आया। अगर मैं यहां करता बच्चों, अगर मैं 13 का भी डिजिटल सम ले लेता, 7 इंटू 4 + 6 तो 28 + 6 34, और उसका डिजिटल सम भी 7 आता। अरे बोलो हाँ या ना? अगर सर आप 28 का डिजिटल सम में 2 + 8 10 ले लेता, 2 + 8 10 + 6 करता, तो भी मेरा डिजिटल सम 16, मतलब 7 ही मिलता, बोलो हाँ। हम बात कर रहे हैं डिजिटल सम की। आपको ये पता पड़ता है सर कि इन सभी नंबर को सॉल्व करने पर हमारा डिजिटल सम 7 आ रहा है। हैव यू गॉट माय पॉइंट? आप अगर इसको पूरा सॉल्व करेंगे 1501 + 751 विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर वी कैन डू, एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, उसमें 150 को ऐड करें, एक बहुत बड़ा नंबर मिलेगा, और सभी डिजिट्स को ऐड कर दें तो भी आपको इन द एंड 7 ही मिल रहा होगा। अगर इस पूरे 4900 डिजिट का सम का डिजिटल सम अगर आपको 7 मिल रहा है, मतलब 7 ही आपका रिमाइंडर था। हैव यू गॉट माय पॉइंट गाइस? इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी 7 बनना है। आई होप मेरी बात समझ में आ चुकी है। ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइस। वी आर वेरी वेरी कंफर्टेबल इन दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, लेकिन आई एम डैम श्योर कि आप क्रिस्टल क्लियर रहे होंगे इस कंसेप्ट के अंदर। आने वाली क्लासेस में कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस क्लास। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू। वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट क्लास with some more amazing concepts and questions. Till then, bye bye, take care.